6 दिसंबर 1992 की तारीख में अगर आपने बाबरी मस्जिद को शहीद करते हुए, उसको तोड़ते हुए, उसके गुंबदों पर, उसके मीनारों पर हथौड़ा चलाते हुए नहीं देखा था तो इस वीडियो को देख लीजिए। बाबरी मस्जिद की तारीख जिंदा हो जाएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह शरपसंदों ने, गुंडों ने, दहशतगर्दों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, शहीद किया था। यह मस्जिद महाराष्ट्र के कोल्हापुर की है जो विशालगढ़ में है और कल इस मस्जिद को गुंडों ने तोड़ा है। शरपसंदों ने मस्जिद की छत पर चढ़कर इसके मीनारों पर भगवा झंडा लहराया है, हथौड़ा चलाया है। मस्जिद के अंदर दाखिल होकर इन लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती की है, मजहबी किताबों की बेहुरमती की है, तोड़फोड़ किया है और मस्जिद में ये सभी के सभी नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, मुसलमानों के खिलाफ। और ये पूरा मंजरनामा महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ का है और इसकी क़यादत कर रहे थे एक साबिक MP संभाजी, जिनका कहना है कि जो पूरा विशालगढ़ का एरिया है ये छत्रपति शिवाजी का तारीखी किला है, उनकी जायदाद है, मैं उनके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये पूरा का पूरा इल्लीगल कब्ज़ा है, इसको हटाना चाहिए। मैंने बार बार प्रशासन से अपील की है कि इसको हटाया जाए, अभी तक हटाया नहीं गया, इसलिए मैं खुद हटाने जा रहा हूँ। उनसे जब पूछा जाता है, मीडिया सवाल करती है कि अगर पुलिस प्रशासन ने आपको रोक दिया, आपके खिलाफ FIR दर्ज किया गया तो अब क्या करेंगे, तो उनका कहना है कि हमें इस पर फ़ख्र होगा कि हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है क्योंकि हम छत्रपति शिवाजी की विरासत को बचाने के लिए जा रहे हैं, उस पर हुए इल्लीगल कब्ज़ा को हम ख़त्म करने जा रहे हैं। ये अपनी टीम के साथ, भगवा गुंडों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं, उल्टे सीधे नारे लगाते हैं और मस्जिद में तोड़फोड़ की जाती है, मजहबी किताबों की, कुरान करीम की बेहुरमती की जाती है, मस्जिद के मेहराब को तोड़ा जाता है, मीनारों पर हथौड़ा चलाया जाता है, भगवा झंडा लहराया गया और पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद खड़ी थी। पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की, पुलिस की मौजूदगी में ये पूरी गुंडागर्दी अंजाम दी गई। इन लोगों ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया बल्कि उस मोहल्ला में जो मुसलमानों के घर हैं उनके घरों में भी ये गुंडे पहुंचते हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, घरों को नुकसान पहुंचाते हैं। पुलिस प्रशासन पूरा मंजरनामा देख रही होती है और जब ये गुंडे तोड़फोड़ करते हैं उस वक्त बारिश हो जाती है। बारिश के मौसम में घर वाले परेशान होते हैं, लेकिन बारिश के दौरान ही इन लोगों ने घर वालों को नुकसान पहुँचाया, तोड़फोड़ किया, मस्जिद के साथ बेहुरमती की। बाद में पुलिस ने पूरे मामले पर कार्रवाई की है, 10 दफात के तहत केस दर्ज किया है, पुलिस ने भी कि इसको गिरफ्तार भी किया है, 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। लेकिन ये मंजरनामा देखिए, इनकी जुर्रत को देखिए, इनकी भीड़ को देखिए कि पूरी भीड़ किस तरह एक मस्जिद को तोड़ने का काम करती है। और ये पूरा मामला हो जाने के बाद जब वहाँ के साबिक MP छत्रपति संभाजी राजेश से ये पूछा जाता है कि आपकी वजह से मस्जिद को तोड़ा गया है, माहौल ख़राब हुआ है, तो उनका जवाब होता है कि हम तो इल्लीगल कब्ज़ा को हटाने गए थे। अगर भीड़ ने गुस्सा में आकर, जज्बात में आकर ऐसा कर दिया है तो ये सब होता रहता है, हम इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं, प्रशासन ज़िम्मेदार है, इंतज़ामिया ज़िम्मेदार है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि एक मस्जिद को तोड़ा गया, मस्जिद पर हमला किया गया, मुसलमानों के घरों पर अटैक किया गया और चुप्पी है। अपोजिशन की तरफ से एक आवाज अभी तक सुनाई नहीं दे रही है। इस पूरे मामले पर सबसे पहले किसी नेता का ट्वीट आता है तो नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का। उसके बाद उनकी ही पार्टी के नेता इम्तियाज जलील इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि वहां के MP के लिए जिनकी अभी जीत हुई है, मुसलमानों ने जी जान लगाकर मेहनत की, पूरा वोट दिया, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। न दूसरे नेता खुलकर बोल रहे हैं, वारिस पठान इस पर बोलते हैं, लेकिन NCP के नेता खामोश है, कांग्रेस के नेता खामोश है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसके नेता चुपचाप बैठे हैं। किसी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है। ये कोई मामूली वाकया नहीं है। अब तक जो खबरें सामने आती रही मस्जिद को लेकर के वो ये कि किसी मस्जिद पर ये लोग पहुंचते हैं, भगवा झंडा लहरा देते हैं, किसी मस्जिद के मीनारे पर इन लोगों ने भगवा झंडा को लटका दिया। लेकिन अब ये भगवा झंडा मस्जिद के गुंबद और मीनारों पर लटकाने के साथ साथ मस्जिद पर हथौड़ा चला रहे हैं, उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसको आम कर रहे हैं, कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहे हैं और पूरा अपोजिशन चुप है, विपक्ष में सन्नाटा है। जिनकी हुकूमत है, जो सरकार में है, उनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो इन शरपसंदों के खिलाफ एक्शन लेंगे। उनकी जुबान से कुछ निकलेगा, वो बोलेंगे कि जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है। लेकिन जिस विपक्ष पर आप भरोसा करते हैं उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। न तो अभी तक कांग्रेस की नेशनल स्पोकपर्सन सुप्रिया श्रीनेट का कोई स्टेटमेंट सामने आया है, न राहुल गांधी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है, न दूसरे अपोजिशन
अपोजिशन नेताओं की तरफ से सामने आया है। इस पूरे मामले पर इम्तियाज जलील और उनके नेता वारिस पठान का क्या कुछ कहना है, उसको आप सुनिए। कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया, औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं, उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है, कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोदड़ी ओढ़कर कहां गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। आपका क्या कहना है, लोग आपकी व्यू जानना चाहते हैं? देखिए, सब सुबह से कल से चालू है, लोग हमको वीडियो भेज रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी आ रहा है, हमने ट्वीट भी किया है, किस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विशालगढ़ कोल्हापुर में जो जगह है वहां पर एक मस्जिद के ऊपर कुछ हिंदुत्ववादी गुंडे चढ़कर तोड़ रहे हैं, मस्जिद के अंदर तहस महस कर रहे हैं, कलाम पाक की बेहुरमती की जा रही है। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है वहां पर? सब सो रहे हैं क्या? आप देखिए, इतने सारे जो वीडियो है आपको देखकर 6 दिसंबर आपकी नजर के सामने आ जाएगा, जब हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। तो हमने बिल्कुल कहा कि सरकार क्या कर रही है, सरकार प्रशासन इसको रोक के, अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अंदर चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है अपनी। उनका तो ये दंगा दंगा इधर ही शुरू रहेगा, वो डेवलपमेंट की तो कुछ बात ही नहीं कर रहे। अब इतनी बड़ी घटना हो गई है, हमने मांग की है कि जो भी ये हिंदुत्ववादी गुंडे थे जो JSR के नारे लगाकर मस्जिद के अंदर घुसे, इस तरह का किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सबसे पहले उनको हिरासत में लिया जाए, उनको जेल में डाला जाए और सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए। वरना मोदी जी, आपके देश में क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास की तो धज्जियां उड़े जा रही है। अगर आपको लगता है कि इलीगल अतिक्रमण था, इलीगल तो पुलिस प्रशासन है ना, आपको कानून कायदा हाथ में लेने की किसने इजाजत दिया? और इस तरह से आप जाके मस्जिद के ऊपर, मीनारेट के ऊपर आप मारेंगे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हमारी सरकार से साफ तौर से मांग है कि फौरन एक्शन लिया जाए। सीए देवेंद्र फडणवीस जी और चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब से हमने गुहार लगाई है, डीजी महाराष्ट्र को बोलना चाहते हैं कि आप फौरी तौर पर कार्रवाई करें, उन गुंडों को अरेस्ट करें, ये हमारी सबसे पहली मांग। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुना, ये पूरा मामला कोल्हापुर के विशालगढ़ का है। इनका दावा है कि लीगल कब्जा है, जबकि सच्चाई यह है कि इन लोगों की अपनी ज़मीन है, बाज़ाब्ता इसकी सबूत है, मस्जिद खरीद कर बनाई गई थी उसके भी उनके पास सबूत है, और प्रशासन ने बार बार हटाने की कोशिश की लेकिन उनको कोई सबूत नहीं मिल सका कि इनके लोगों को इस मस्जिद को इलीगल करार दिया जाए, इन पर बुलडोज़र चला दिया जाए। और जब प्रशासन को कोई सबूत नहीं मिल सका, अदालत में इनके खिलाफ कुछ हो नहीं सका, तब ज़बरदस्ती इनके साथ की जा रही है और सब लोग खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिल्लत टाइम्स का ज्वाइन का बटन यहां पर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। मिल्लत टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी।